अपना लैंप क्यों बंद आगे बंद अस्सलाम वालेकुम हेमलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, ब्रोडकास्ट विद एपिसोड 3। सो यार, आई एम योर होस्ट मी आरहम बिलाल एंड वी हैव with us today the most beautiful, the most delicious, our second host ठीक है, तैयब अली गुजर। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर साहब की हरकत है। ठीक है, प्रोड्यूसर साहब बाज आओ। अच्छा, तो ये पिछले वाली दफ़ा का हिसाब क्लियर हुआ है। पिछली दफ़ा मियाँ जी लग गया था, मियाँ दे नारे बजते नहीं। इस दफ़ा प्रोड्यूसर साहब ने बदला लिया गुजर साहब से। तो एनीवेज यार, आज का कोई बात नहीं, पहले हमारे जो है ना सेकंड होस्ट जो है वो कुछ बात कहना चाहेंगे आप सबसे। जी सर। अच्छा, नहीं कहना चाहते। अच्छा यार, एनीवेज आज का जो हमारा टॉपिक है यार, अब सीरियस चलते हैं, बहुत शुगर लग गया। अपना जो यार टॉपिक है आज का यार, वो है कि लोग आपकी सक्सेस को किस तरह मतलब डील करते हैं, या हसद जो बेसिकली हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है वो मतलब क्यों है, और मतलब क्या सीन है उसका, और अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो क्या हमारे माशरे में लोग उसका साथ देते हैं या ऑपोजिट, मतलब क्या उनका क्या रिएक्शन होता है। तो उस पर कुछ ओपिनियन हम लेंगे हमारे डिलीशियस को होस्ट से, मिस्टर तैयब अली गुजर साहब। खैर, डिलीशियस तो जान खाना होता है और मैं खाना बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा यार, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ले ली है या आपको लाइफ में सक्सेस मिली है या कोई भी चीज़ हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ ले ली है, गाड़ी ले ली है, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग गया है, आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, या आप कोई बहुत ही अच्छे बच्चे हो, दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरे लोगों में सारे आते हैं, आपके बहन भाई भी आते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, ख़ास तौर पर आपके मोहल्लेदार भी आते हैं। वो इस चीज़ पे खुश होते हैं हमारे सामने, हमारे मुंह पे, कि भाई तुझे ये चीज़ मिली है या तुझे लाइफ में कामयाबी मिली है, बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे लिए खुश हूँ। लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा होता है, उनके मन में क्या चल रहा होता है, ये हम नहीं जानते। वो इस चीज़ को दिखाते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो कोई ना कोई तंज़िया बात करते हैं या वो कोई इस तरह की हरकत करते हैं। उनके दिल में जेन्युइनली आपके लिए वो खुशी नहीं होती, वो एक हसद होता है कि यार इसे मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली, इसको मिल सकती है, मुझे क्यों नहीं मिल सकती। वो ये नहीं देखते कि आपने वो किस तरह लिया या आपकी उसके पीछे की मेहनत क्या है, स्ट्रगल क्या है। उनकी नज़र में यही होता है कि बस इसको मिल गई है, एम ही मिल गई है, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली है। वो इस बारे में आज हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, आपको कुछ वाक़यात भी बताएंगे जिससे हम ये चीज़ बताएंगे कि किस तरह होता है, प्रूव कर सकते हैं। पहली कहानी मेरा ख्याल आप सुनाना पसंद करेंगे। ज़रूर, थैंक यू सो मच। ये मेरे धक्के से कहानी मेरे पे डाली गई है, पहली बनती है आपकी सर। अच्छा, एनीवेज कोई मसला नहीं, मैं सुना दूँ आप सुना दो, एक ही बात है। तो पहली कहानी स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट है, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, शट अप। अच्छा, एनीवेज यार, मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसे। ठीक है, और क्योंकि उससे फिर इजी हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इतना, मैं कोई रिलीजियस या मौलवी साहब तो हूँ नहीं कि मैं आपको भाई इसको हदीस दे के शेयर करूँ। मैं आपको भाई सिंपल, मौलवी नहीं है लेकिन मौलवी बकरा ज़रूर है। एनीवेज मैं आपको एग्जांपल दे के इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकता हूँ। वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है, ही वंस, मतलब हम लोग सब बैठे हुए थे गैदरिंग में। ठीक है, तो वो ना असल में स्मोकर हैं वो। ठीक है,
तो वो अब स्मोकिंग क्विट करना चाह रहे थे, ठीक है। अब उनको पता चला कि यार वेप भी एक चीज़ होती है, वेपिंग होती है, ये हार्मफुल नहीं होती इतनी, ठीक है, और ये मतलब उस तरह हार्मफुल नहीं होती जिस तरह सिगरेट होती है। और इसके अंदर अगर आप मतलब वो सेम उसी तरह होता है, आप इसमें निकोटीन वाला फ्लेवर डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, वरना फ्री बेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप मतलब इन शॉर्ट आपका वो निकोटीन की डिमांड आपकी डेली की पूरी हो जाएगी, और आपको कोई मतलब उस तरह सिगरेट की तरह जो है वो हार्म भी नहीं होगा। तो इस पर डिस्कशन चल रही थी उनके साथ। तो उन्होंने मतलब बात हुई, सारा कुछ सीन हो गया, उन्होंने मेरी डिवाइस देखी है। बाय द वे आई डोंट स्मोक, चली सी बच गई। बाय द वे आई डोंट स्मोक, बट ये हमने वैसे शुगर मेले के लिए रखा हुआ है, ठीक है, शशके पूरे करने के लिए रखे हुए हैं। नहीं सर, ये मैं नहीं बताना पसंद करूँगा कितने की है। एनीवेज यार अच्छा, एनीवेज यार सीन कुछ इस तरह हुआ, उन्होंने एडवाइस देखी, उन्होंने कहा यार ये अच्छी है, मुझे भी इस तरह की चाहिए। उन्होंने खैर मैंने उन्हें बता दिया कि यहाँ से इस वेबसाइट से मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका नाम ले लें, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी, फलाना फलाना फलाना। तो अच्छा, अब वो उस गैदरिंग के अंदर ना 2 बंदे इंटरेस्टेड थे, एक वो खुद और एक साथ उनके बैठे हुए, उनके साथ एक और भी भाई बैठे थे। अब कुछ इस तरह का हुआ कि देखो हर किसी के डिपेंड करता है ना, उस वक्त हो सकता है उनके पास पैसे नहीं थे, मगर वो भाई के पास उस वक्त पैसे थे। वो डिस्कशन ख़त्म हुई है कि उसी रात को वो लड़का जो उनके साथ बैठा था, वो जाके भाई ये डिवाइस ले आता है मार्केट से, ठीक है। वो लेके आता है, वो इसी कलर में लेके आता है, ठीक है, वो ला के आता है, वो उसी गैदरिंग में वापस आके बैठता है। तो भाई वो बंदा थोड़ी देर के लिए मतलब शौक होता है कि यार अभी बात हो रही थी, मैंने भी यही डिवाइस लेनी थी, इस बंदे ने मेरे से पहले ले ली, अब लेनी आपने भी है, ऐसी बात नहीं कि आपने उससे छीननी है या आपके अगर उसने ले लिया तो आपको नहीं मिलेगी। मगर हसद होता है ना यहाँ पे, अगर आप मतलब बेसिकली यहाँ पे आप किसी को तरक्की करते या किसी को कोई चीज़ लेते नहीं देख सकते, आप उसकी टांगे खींचोगे कि यार मतलब क्यों तूने ली, तेरे पास आ गई तो तेरे पास क्यों आ गई, या तेरे पास आई तो तेरे पास पहले क्यों आई, मेरे पास क्यों नहीं पहले आई। अब वो जो थे वो उन्होंने आके मुझे कहा कि यार, मुझे कहते हैं आके कि यार तुम इस लड़के के पास जाओ, इसे जाके कहो कि यार ये जो है ना, ये इंतहाई फजूल तरीन चीज़ है ये डिवाइस, ठीक है, ये डिवाइस तुमने नहीं लेनी थी, तूने कोई और डिवाइस लेनी थी, या ये कलर बकवास है, ये तूने भी ले लिया है, इसमें ये नुक्स, मतलब उसकी जाके उसके नुक्स निकालो उस चीज़ के, ताकि वो डिवाइस या वो जो चीज़ उस बंदे ने ली है उसके दिल से उतर जाए। अब इवेंचुअली अब मैं आपको स्टोरी बिहाइंड सुनाता हूँ क्या सीन है, कि वो करने का मकसद ये था कि उसके दिल से उतरेगी, वो एक दिन का शौक होगा उसका, कल को वो आके कह देगा, लड़का जो था क्योंकि वो कल को आके कहेगा कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, उसको सेल करेगा, तो फिर मैं उससे ले लूँगा और सस्ती ले लूँगा, हाफ प्राइस में ले लूँगा, और मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे वो चीज़ भी मिल जाएगी, उस बंदे के पास से वो चीज़ भी चली जाएगी। एनीवेज अब वो मुझे कहते हैं, मगर मैं वो नहीं करता, वो 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, वो देखते हैं, मैंने नहीं किया। एनीवेज वो जाके अब वो खुद वही डिवाइस ले लेते हैं, मगर उनको कलर यही पसंद था, उन्होंने इस कलर में नहीं लिया, वो जाकर लेते हैं वाइट कलर में, ठीक है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई मतलब हसद के अंदर आपको एक चीज़ पसंद है यार। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल इस तरह लोगों को करना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आप कोई मोबाइल, फॉर एग्जांपल मैं आपको मोबाइल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 2 दोस्त हैं, एक नया आईफोन आता है, आप दोनों का दिल कर रहा है आईफोन लेना है, अब आप दोनों आईफोन लेने जाते हैं, आप वो आईफोन, अब एक बंदा वो गोल्ड कलर में ले ले, एक दोनों लड़कों में से एक लड़का पहले आईफोन ले लेता है, वो गोल्ड कलर में ले ले, तो क्या जो उसका दोस्त है वो कहेगा कि अब तूने गोल्ड ले लिया तो मैं गोल्ड कलर में नहीं लूँगा क्या? मतलब इसके ऊपर भी लोगों का जो है वो बहस होती है कि यार अब तेरे पास वो कलर आ गया तो अब वो पता नहीं बुरा हो गया, या वो तूने पहले ले लिया वो मुझे नहीं पसंद है, मतलब इस तरह का सीन चलता है। तो मेरी ये सारी जो मैंने लंबी सी कहानी सुनाई है, इस कहानी का भाई मकसद ये था कि मतलब अगले बंदे की टांगे खींचना, वो चीज़ अच्छी होगी, वो तुम्हें भी चाहिए, मगर वो तुम खुद नहीं लेनी आपने, वो जाके आपने वो अगले को पहले कहना है कि भाई ये बुरा है, इसमें नुक्स निकालने, हो सकता है कि वो सेल सूल कर दे, मुझे वो सस्ती मिल जाए, मतलब इन शॉर्ट अगले का नुकसान करवाना और अपने ही बारे में सोचना, और आप ही आप हो और अगले कोई मायने नहीं रखता आपके लिए, सेल्फिश होना। अपना लैंप के बंद आगे बंद किसी का स्विच खोल के इसको लगा देते हैं, स्त्री का खोल, चलो अब तो लग गया, चलो मैं गुजरे जैसे कैमरे का एंगल हिल गया यार तारा। मैं आ रहा हूँ, ये आ रहा है, ऐसे फिगर पड़ी जैसे ये चूहा होता है।
I cannot यार गलियां पड़ी हुई है। I cannot laugh. Don't tease me. I am very damn serious. I am serious. Don't laugh at me. यार मूविंग बैक टू द पॉडकास्ट, चलो भाई जान, आपको ये हमारा लैंप अब चलता हुआ नज़र आएगा। इसके पीछे की वजह ये है कि हमारे पास को 20-30 रुपए नहीं थे स्विच खरीदने के लिए। हमने इसकी तारें वैसे ही छोड़ी हुई हैं, वो स्विच के अंदर हिल जाती हैं। थोड़ा सा ना हमारा लो बजट सीन है, ज़रा इस पे अब इग्नोर कर देना हमारी छोटी छोटी गलतियों को। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अरहम साहब ने सेल्फिशनेस की बात की, खुदगर्जी की बात की। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त का, हमारा एक क्लासमेट ही हैं। मैं उसको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वो भाई कैसी तेरी खुदगर्जी। ना धूप मिले ना छाँव। हुआ कुछ यूँ कि हमारा कॉलेज का ट्रिप गया मरी। उधर हमारे एक और दोस्त के साथ एक सीन हो गया। वो इन्होंने आपस में कोई सीन कर लिया उसके साथ, तो वो सीन कुछ यूँ हुआ कि उसने उधर वो सीन ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ आके उसने फिर अपने पेरेंट्स को बता दिया। वो बात एग्जैजरेट होगी, वो चली गई हमारी वाइस प्रिंसिपल तक ऑफिस में चली गई। अब वो जब सीन उधर ख़त्म हुआ ना, हम उधर एक रूम में, वो एक दोस्त था मेरा जो खुदगर्जी में आ जाता है, और एक था वो बंदा जो जिसके साथ वो सीन हुआ था। एक मैं था और 2 लोग और थे। वो 2 लोग वो थे जिन्होंने उसके साथ वो सीन किया था। हम दोनों थे उधर आई विटनेस इस तरह भी नहीं थे, मैं तो फ़ोन सुन रहा था, बाहर रूम से गया हुआ था। अब वो सीन उधर जो भी हुआ था ना, वो उधर सीन हो गया ख़त्म। वो सीन उधर ख़त्म हुआ, वो उसने लेकिन घर आकर फिर बता दिया, वो सीन एग्जैजरेट हो गया। अब वो जो बंदा था ना, उसने भाईजान छुट्टियां मार ली स्कूल से। उसे पता लग गया कि उसने कहीं उससे बात की, वो जिसके साथ सीन हुआ था, कि उसने अपना सीन ऑफिस में लेके जाना है, सारी बात खोलनी है, बच्चों को पनिशमेंट दिलवानी है या सस्पेंड कराना है। उसने क्या किया जी, उसने उसके साथ कोई प्लानिंग कर ली, या उसको जो भी था उसने वो छुट्टी कर ली स्कूल से, और स्कूल वालों को कह दिया जी मैं बीमार हूँ। इन शॉर्ट अब उधर दूसरा बच्चा कौन रह गया जो उधर ट्रिप पे रूम में मौजूद था, वो रह गया मैं। सारा वाक़या दिया आ गया मेरे ऊपर कि भाई तुम उधर थे, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने उसके साथ बात उधर आप लोगों ने ये बात टीचर्स को क्यों नहीं बताई। अब एक बात है, अगर आप उधर आपको वो उस बात से ज़्यादा इशू हो रहा है, ये मैं बात उस बंदे के लिए कहना चाहूँगा जिसके साथ सीन हुआ था, अगर आपको उधर इस बात से इशू था, आप उधर बोलते। आप ये ना कहते कि भाई ये बात इधर ख़त्म हो गई है, आप फिर घर जाके घर वालों को बता रहे हो और बच्चा डिप्रेस हो रहा है। ये कौन सा डिप्रेशन हुआ, ये कौन सा डिप्रेशन है जो आप अच्छा ट्रिप से जब हम वापस आ रहे हैं, वो बंदा फुल हमारे साथ वैन में हंसता खेलता आ रहा है, गाने सुन रहा है, चिल कर रहा है, और फिर घर आ गई सारी शिकायतें भी लगा रहा है, और ये भी बता रहा है कि वैन में हमने ये किया वो किया, ये बच्चे इस तरह के थे, ये बच्चे उस तरह के थे। सारा सीन बता भी रहा है कि इस तरह हो गया उस तरह हो गया, और फिर आके शिकायतें भी लगा रहा है, और फिर उसको भी अपने साथ मिला रहा है जो उधर ओरिजिनल आई विटनेस था, और वो स्कूल से छुट्टी कर रहा है जी मैं बीमार हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। इन शॉर्ट बात क्यों ना है जी, मेरी इज्जत खराब होगी, मैं स्कूल का हेड बॉय हूँ। खुदगर्जी आज के दौर में अरूज पर पहुंची हुई है। अगर वो चाहता कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो उसके अंदर फंसता नहीं था। वो अगर चाहता तो चाह के उधर आके अपनी बात क्लियर भी कर सकता था, ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो छुट्टी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। उसने कहा कि वो बात ठीक है, ये नहीं ठीक है। दैट्स ऑल। बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ, ठीक है। नॉट कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है या कुछ सीन इस तरह का। देखो कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर आपकी ज़रूरी नहीं है आपके हर बंदे के साथ बने, ठीक है। आपके शुगल मेला, आपका जो मशगलें हैं वो आपके फ़र्क होते हैं, और आपके जो आपके हॉबीज़ होती हैं और आपके जिस तरह के आपके फ़न होते हैं, उसके आपके फ्रेंड्स के भी वही होते हैं, वरना वो बंदा आपका दोस्त नहीं होता। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सबका दोस्त होता है ना, वो मुनाफिक होता है, वो किसी का दोस्त नहीं होता। तो एक सीरियस बात है। बहरहाल चलती रहती हैं इस तरह की चीज़ें, लड़ाइयाँ और ये सारा कुछ चलता रहता है। अब इसमें क्या बंदा किसको कितना का समझा ले। अब हर बंदा मौके पे जब पड़ती है ना, तो अपने बारे में सोचता है। कोई नहीं सोचता कि यार अगर मैं ये काम करूँगा तो अगला इससे हर्ट तो नहीं होगा। कोई होता है जो बैठ के सोचता है कि यार अगर मैं ये कर लूँगा
तो क्या इससे किसी और को कोई मसला तो नहीं होगा, हर कोई नहीं सोचता होता। और सेकेंडली लोग कई लोग तो मतलब अगले को हर्ट नहीं करना चाह रहे होते, उनकी इंटेंशन नहीं होती, कुछ लोग जज्बाती होके भी कर देते हैं। तो बहरहाल टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए तैयब अली साहब ने बहुत एक अच्छी स्टोरी सुनाई है, इसके अलावा आपके पास कोई और स्टोरी हो सर? जेलसी इतनी है हमारे माशरे के अंदर कि एक इंसान से दूसरे इंसान की खुशी देखी नहीं जाती। फिर वो भाइयों बहनों दोस्तों जो भी हो वो एक अलग बात है। अब वो उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बंदा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बहन भाई एक दूसरे से जेलस होते हों या सारे दोस्त एक दूसरे से जेलस होते हों या आपके मोहल्लेदार आपसे जेलस वगैरह होते हों, लेकिन इन शॉर्ट अगर वो बंदे की नेचर उस तरह की है तो वो ज़रूर होता भी होगा। सारे नहीं होते लेकिन होते भी हैं। मेरा एक दोस्त था, वो थोड़ा सा ना कैसे कहते हैं, ज़्यादा गली में वगैरह का, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो गली वगैरह में ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, गली क्रिकेट जो हमारे पाकिस्तान में बहुत फेमस है, या ग्राउंड वगैरह में जाता था। तो फिर उसको घर वालों की तरफ से सारी चीज़ें भी अवेलेबल थी, क्रिकेट का सारा सामान वगैरह, या घर वालों ने एक तो उसे मोबाइल भी दिया हुआ था, और मोबाइल भी अच्छा दिया हुआ था ताकि वो एक अच्छा वैसे दिया हुआ था लेकिन उसको बेसिकली दिया हुआ था ताकि उसके साथ कांटेक्ट रख सकें। और फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छी होती थी, वो था वैसे भी अच्छे, ये आप ये एक कह लेंगे वो अच्छे घर से था, लेकिन उसके मोहल्ले वालों को ये प्रोड्यूसर साहब को ना पढ़ने वाली है कुछ। लेकिन जो उसके मोहल्ले वाले थे ना, उनको इस बात की बड़ी जेलसी थी कि भाई इसके पास ये चीज़ क्यों है, ये इस तरह क्यों है, या इसके घर वाले इसको इस चीज़ से क्यों नहीं रोकते, इसके घर वाले उस चीज़ से क्यों नहीं रोकते, इसके पास फलां चीज़ क्यों है, ये गाड़ी लेके क्यों निकलता है, इतनी कम एज में गाड़ी चलाना एक गलत चीज़ है लेकिन पाकिस्तान में चलता है, वो सारे चलाते हैं। तो वो उनको इस बात की भी जेलसी थी, ये गाड़ी क्यों चलाता है, या इसके पास बाइक क्यों है, ये इस तरह क्यों है, उस तरह क्यों है। उन्होंने भाई उसके साथ डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई की, एम उसके साथ लड़ पड़ना मोहल्ले के अंदर, या गली कहीं ग्राउंड में खेलने गए हैं, फजूल शिकायतें लगानी उसकी घर में जाके। अगर वो अपने घर से निकला है बाइक पे निकला है, वो अगर इस तरह जा रहा है तो वो भी बताना कि भाई वो इस तरह गया था। फजूल बातें करना, क्या वजह कोई नहीं है, सिर्फ एक ही वजह है कि जेलसी है। चलें भैया, मेरी तरफ से बहुत कहानियाँ हो गई हैं। अब हम अपने प्यारे से ब्यूटीफुल से कॉटन का सूट चिट्टा पहन के माया शाया ला के सूट पहन के बैठे हुए हैं जनाब मियाँ मोहम्मद अरम बिलाल उर्फ डोगर साहब। वो डोगर तूने कहाँ से बना दिया है? चिट्टा सूट पहन के डोगर है इतना बंदा? अच्छा, एनीवेज यार, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ठीक है, आपने अपनी साइड की जो थी वो आपने जिस तरह बताया आपके दोस्त का इस तरह होता था। अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ यार। मेरे साथ भाईजान कॉलेज में सीन कुछ इस तरह का है कि भाई मैं लेजेंड आदमी हूँ, सीधी सी बात है। थैंक यू, देख लिया मैं। अच्छा, एनीवेज तो यार सीन कुछ इस तरह का है कि यार हमारे ना डीपीएस के अंदर ना बड़ा वो एक सीन है इस तरह का कि आप टीचर अगर गलत भी है ना, आप टीचर को नहीं बोल सकते। आपने भाई चुप करके उसकी सारी डांट सुननी है, वो जो बोल रहा है आपने वो सुनना है। ठीक है, वो एक अदब के फैक्टर में भी आता है कि अगर यार वो बोल रहा है तो आपने नहीं आगे से बोलना होता। बट यार हर दफ़ा आपसे नहीं बर्दाश्त होती। कई दफ़ा होता है कि यार आप सही होते हो, आपको कई दफ़ा बोलना पड़ भी जाता है कि यार इस तरह। अब बच्चे नहीं बोलते यूजुअली, ठीक है, और वो बच्चे अदब की वजह से नहीं बोल रहे होते, बच्चे बोलते ही नहीं है डर के मारे कि भाई हम बोलेंगे तो भाई सर या मैम जो भी हैं उन्होंने तो हमारी और ऊपर से कर देनी है, ठीक है, मतलब बेइज्जती बहुत होगी, भाई इस वजह से नहीं बोलते। भाई मेरे से नहीं रहा जाता था। अब भाई मैंने क्या करना, मुझे किसी ने डांट दिया ना अगर, तो भाई वो वैलिड है, मैंने चुप करके सुन लेनी, मैंने सॉरी भी कह देना कि हाँ यार आई वॉज ऑन फॉल्ट, मेरी गलती थी। भाई अगर मैं ठीक हूँ ना और मेरा कसूर नहीं है, ठीक है, जो अक्सर नहीं होता, तो फिर भाई फिर सीधी सी बात है, फिर पीछे प्रोड्यूसर खड़ा कानों को हाथ लगा रहा है। मतलब अगर ऑन अ वेरी सीरियस नोट यार, अगर मेरा कसूर नहीं है ना और मतलब मुझे अगला बंदा कह रहा है कि नहीं भाई इट्स योर फॉल्ट, फिर वो बर्दाश्त ही नहीं होती वो चीज़। भाई अब क्या कर लूँ उस पर मैं, तो वो फिर इस वजह से मेरी टीचर से अक्सर लड़ाई हो जाती थी, तू मैं भी, ठीक है।
ये सस्ते नशियों वाली हरकत करके आपको क्या मिला? मेरी अट्रैक्शन, आपने मेरी अच्छा अटेंशन, माड़ा इंग्लिश ऊपर नीचे हो गई। अच्छा एनीवेज यार, मूविंग ऑन टू अ स्टोरी, ठीक है। ये इतने कट्स चल जाने हैं ना, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं आज का पॉडकास्ट बिखरा हुआ है, ऊपर नीचे जा रहा है, पता नहीं चल रहा क्या क्या हो रहा है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब को तो गाने याद आ रहे हैं, आशिकी चढ़ी हुई है इन्हें नीचे से लेके ऊपर तक आशिकी चढ़ी हुई है। हाँ, इनकी कौन सी मुश्किल कितने छोड़ गई है। अच्छा एनीवेज, प्रोड्यूसर वादा। अच्छा एनीवेज यार, मूविंग ऑन टू अ स्टोरी, ना करी यार प्रोड्यूसर पीछे हो जा, ना करी कसम से। ये खाली बोतलों के ढक्कन मार रहा है प्रेशराइज करके, सस्ते जुगाड़ लगा रहा है प्रोड्यूसर खड़ा। एनीवेज यार, मूविंग ऑन टू अ स्टोरी, अब वो तू मैं हो जाती थी। अब भाई वो आज की तू मैं हुई है, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, मुझे बात भूल जानी कि यार मेरी इस टीचर से उस वजह से मतलब लड़ाई हो गई थी, या मेरी इनसे मतलब मुँह मारी हो गई थी इस बारे में। वो टीचर ने भाई ग्रज रख लेना, मेरे साथ हमेशा माड़ी होती है यार इस चीज़ के ऊपर। माड़ी तो कितनी बेहिसाब सोनी है। एनीवेज यार, उस बंदे ने मौका मिलते साथ मेरे रगड़ना, जो मुझे रगड़ा लगाना, ओए होए होए होए, उसे नहीं बख्शना उस टीचर ने मुझे। यार वो मेल हो गया, वो फीमेल टीचर हो गया यार, उसने रगड़ा लगाना है, और उसका उन्होंने देख रहे हो ना कि यार अच्छा मेरे साथ तो ये है, और मुझे आगे लोगों ने कह रहे हो ना, हुन सुकून हुन आराम हुन नहीं तुम तेन चैन आ गया। मैंने बड़े खुश हो गए, मैं कहना हाँ हाँ भाई ठीक है, ऐसे कोई मसला नहीं। तो मतलब यार लोग ग्रज रख लेते हैं आपके साथ। अब मैं आपको इसकी एक और इस तरह समझाता हूँ कि यार देखो, अगर आप एक टीचर, फॉर एग्जांपल अब आप और टीचर आपके साथ मतलब आपके और टीचर की फॉर एग्जांपल तू मैं हो गई है, टीचर ये बात तो माइंड में रख लेगा कि यार मेरी इंसल्ट हुई है, इस लड़के ने मुझे ये बोला है, ठीक है। वो बाद में बात आती है कि अकेली क्लास में बोला या पूरे भरे लोगों में बोला, वो बात की बात है। टीचर ये सिर्फ आप माइंड में रखें कि टीचर ये बात माइंड में रख लेगा कि भाई इसने मेरी इंसल्ट की है, ठीक है, मतलब इसने मुझे ये बोला है। उसको ये बात भूल जाती है कि मैंने इसको ये बोला था, मतलब उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल होता है, मगर उसको अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं होता। तो वो वहाँ पे भी वो फिर उसकी वजह से ग्रज रख लेगा कि भाई तूने, और फिर वो उसमें बाद में आपका सिलेबस पढ़ाना हो, वहाँ पे वो आपके साथ हैंड करेगा, आपका टेस्ट हो, वहाँ पे वो आपके साथ हैंड कर देगा, कर उसका दिल हो तो। अब उसके आपका कोई आपकी पीटीसी हो, वो आपके साथ वहाँ पे हैंड करेगा, मतलब उसे जहाँ मौका मिलेगा वो आपको वहाँ पे रगड़ा लगाएगा, क्योंकि उसका आपके साथ ग्रज है। अब यही चीज़ें तो कॉलेज की बात हो रही थी, यहाँ पे इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इसी को यूनिवर्सिटी लाइफ में ले जाएँ, जहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं जिन्होंने पेपर खुद बनाना होता है, डिज़ाइन उन्होंने खुद करना होता है, और उन्होंने एग्जामिनेशन खुद लेना होता है, उसके बाद फिर उन्होंने चेक खुद करना होता है, जहाँ पे वो माहौल होता है, वहाँ पे आप इमेजिन कर लें कि तैयब साहब जाके प्रोफेसर को कह दें, नहीं चलो इस ये प्रोड्यूसर बहुत सच बोल रहा है आज हमारा प्रोड्यूसर बहुत सच बोल रहा है। एनीवेज यार, आप वहाँ पे इमेजिन कर ले ये सेम सिनेरियो, आप उस प्रोफेसर को आप गलती से भी, आप ना चाहते हुए भी आप उसे कुछ कह दें, आप रुल गए, आपकी एक तो जीपी गई और आप रुल गए, आप यूनिवर्सिटी में रुल गए उस सब्जेक्ट में, आप फारिग हो गए वहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे हर बंदा ग्रज रखता है, और हर बंदा अपने आप को दूसरे से बड़ा समझता है। वो समझता है कि यार मैं ही मैं हूँ, और ये अच्छा मज़े की बात, सारा कुछ छोड़ दो। कोई बंदा गवर्नमेंट पोस्ट पर लगा हुआ है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि यार ये मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है, समझेगा मैं तो गवर्नमेंट में हूँ भाई, मैं तो गवर्नमेंट का बंदा हूँ, ठीक है, मैं तो पोस्ट पे लगा हूँ, इसकी क्या मजाल है कि ये बंदा आके मुझसे बात कर रहा है। ये होता कौन है अगला बंदा मेरे से बैठने वाला? मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में लगा हूँ। कोई भी बंदा वो फिर लोएस्ट ग्रेड पे आ जाए या वो हाईएस्ट ग्रेड पे आ जाए, आप आर्मी के अंदर चले जाएं, या आप सबसे छोटा सबसे लोएस्ट ग्रेड ले लें, जो भी गवर्नमेंट जॉब में होता होगा आप उसे ले लें, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, दैट्स इट। ये पाकिस्तान के अंदर सीन है। हम इसके बारे में अपने प्यारे डिलीशियस तैयब अली से कुछ मालूमात हासिल करना चाहेंगे। यार देखो, अवाम का ये तो एक पाकिस्तान कह लो, लोगों का ये फितरत बन चुकी है कि एक दूसरे से जलना है और किसी की खुशी में खुश नहीं होना है, ऊपर जाते हुए एक ही टांग खींचनी है ताकि ये नीचे आ जाए, या आप कह लो कि उसकी टांग खींच के उसके कंधे पे चढ़ के आपने ऊपर जाना है, अपने बलबूते पे कुछ नहीं करना है। इसी तरह होता है, अक्सर फैमिलीज़ में भी हो रहा होता है, बहन भाइयों में हो रहा होता है कि अगर किसी दूसरे भाई के बच्चे के ग्रेड्स वगैरह अच्छे आ गए हैं, या दूसरे भाई का को कारोबार वगैरह सेट हो गया है,
उस पर भी हो जाता है कि भाई इसका क्यों हुआ है, मेरा क्यों नहीं हुआ। अक्सर लोगों में ये होता है कि अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिवाइड होती हैं, पेरेंट्स कैसे कहते हैं बंटवारा कर देते हैं अपने बच्चों के दरमियान प्रॉपर्टी का, तो उसको होता है कि भाई ये फ़लाँ जगह उसको क्यों मिल गई है, मुझे नहीं मिली, उसको ऐसे क्यों मिला है, उसको ये क्यों हो गया, उसको वो कारोबार क्यों दिया, ये मुझे क्यों नहीं दिया है। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि इस बात को ना खींच लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी तक इस बात को रोलते रहते हैं कि भाई मेरे अब्बा जी ने तो मेरे साथ वो इंसाफ किया ही नहीं है, वो सारा प्यार तो मेरे भाई को दिया है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। इवन कि वो उनके डेथ के बाद भी ये रोना नहीं छोड़ते हैं कि भाई अब्बा जी खुद तो चले गए हैं लेकिन मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर गए हैं, उसको ये दे गए हैं, उसको वो दे गए हैं। तो ये कह लो कि अब इधर के लोगों की ना फितरत बन चुकी है। इसके बहुत से वाक़यात हैं, अगर हम आपको सारे सुनाने बैठ जाएँ तो फिर ये तो पॉडकास्ट को 24-25 घंटे का भी शायद हो जाए या इससे भी लंबाई के चला जाए। तो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पे मुख्तसर करते हुए अपने होस्ट से इजाज़त चाहेंगे। तो यार हम अपने पॉडकास्ट को यहाँ पे इसके इख्तिताम की तरफ चलते हैं पॉडकास्ट के अब। और आई होप आप लोगों ने आज के पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ जो है वो सीखा होगा। देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई बंदा भी जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और बस दैट्स इट। और आई होप यू गाइस लाइक आवर पॉडकास्ट, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस, अल्लाह हाफ़िज़। आसमानों के पर